3 मई से मणिपुर में हिंसा जारी है। इस हिंसा में तमाम लोगों की जान जा चुकी है। जिन लोगों की जान गई है, ये आंकड़ा 150 से भी ज़्यादा बढ़ गया है। आपको ये बता देते हैं कि जब ये मणिपुर में हिंसा हुई थी, उसके ठीक 1 महीने बाद 1 जून को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उन्होंने कहा था? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम वादे किए थे मणिपुर की जनता के लिए। उन वादों में से कितने वादे आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 28 अगस्त को, कितने वादे उनके पूरे हुए? उनके तमाम वादों में से एक वादा मेडिकल की सुविधाओं को लेके भी था। गृह मंत्री ने कहा था कि हिल के इलाके के लोग वैली में नहीं आ सकते हैं। वैली यानी कि इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी भी है, और वहाँ पर 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, रिम्स और जेनिम्स, जहाँ पर सभी इलाके के लोग, पूरे मणिपुर के लोग इलाज के लिए आया करते थे। हिल के इलाके में कैंसर के पेशेंट भी हैं, और उसी तरीके से जो और भी तमाम चेकअप के लिए वहाँ से लोग वैली में आया करते थे, यानी कि इम्फाल में आया करते थे। लेकिन जब से ये हिंसा शुरू हुई, वहाँ के लोग वैली में नहीं आ पा रहे थे। तो उनके लिए गृह मंत्री ने एक सॉल्यूशन ये निकाला था। उन्होंने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से चूड़ाचांदपुर, कांगपोकपी, यानी कि जितने भी कुकी डोमिनेटिंग एरिया हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स को भेजते रहेंगे और उनके लिए पूरा इंतज़ाम किया जाएगा। हमने उनके इस वादे की पड़ताल की। क्या हमें सामने निकल कर आया? जब हमने चूड़ाचांदपुर में जो मेडिकल के कैंप्स को देखते हैं, मिस्टर कैनेडी जो कि इन तमाम रिलीफ कैंप्स में रह रहे लोगों को, और जो चूड़ाचांदपुर में और भी लोग रह रहे हैं, उनके जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उनका ध्यान रखते हैं, उसके इंचार्ज हैं, उन्होंने हमें बताया कि वो 63 यानी 63 रिलीफ कैंप्स को देख रहे हैं, और 63 रिलीफ कैंप्स में से अभी तक 35 लोगों की जाने जा चुकी हैं। जान जाने का कारण उनको प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल पाना और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाना, उन्होंने बताया। दूसरा, उन्होंने ये भी दावा किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी डॉक्टर चूड़ाचांदपुर में अभी तक नहीं आया है। गृह मंत्री ने, आपको बता दें कि वादा किया था 1 जून 2023 को। आज 28 तारीख है जब हमारी ये स्टोरी वायर की वेबसाइट पर छपी थी। उस दिन फ्राइडे का दिन था, यानी कि आज से 2 दिन पहले। तब हमारी जब कैनेडी से बात हुई थी, तब तक वहाँ पर उन्होंने बताया कि सेंटर की तरफ से कोई भी डॉक्टर नहीं आया है। कांगपोकपी का अब आपको आंकड़ा बताते हैं। कांगपोकपी में जब हमारी बात किंग जानेंग, जो कि सेक्रेटरी हैं फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सर्विसेज की, वो बताती हैं कि जो कांगपोकपी का जो इलाका है, वहाँ पर सेंटर ने लगातार जो डॉक्टर की टीम है वो भेज रही है। डॉक्टर की टीम्स एम्स गुवाहाटी से आती है, रोटेशन पे आती है, मतलब एक टीम जाती है फिर दूसरी टीम आती है। लेकिन वो कहती हैं कि उसके बावजूद भी मेडिसिन का शॉर्टेज कांगपोकपी में लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कांगपोकपी में भी 10 लोगों की जान जा चुकी है। अब मेडिकल की बात हुई, 10 लोग कांगपोकपी में मेडिकल की शॉर्टेज की वजह से अपनी जानों को खो दिया है 10 लोगों ने कांगपोकपी में। वहीं चूड़ाचांदपुर में 35 लोगों की जान चली गई है। ये आंकड़ा 45 का हो गया है। दूसरी तरफ इस वॉर के चलते 150 से ज़्यादा लोगों की जान ऑलरेडी मणिपुर में जा चुकी है। मेडिकल का जो वादा था अमित शाह का, वो ज़मीन पर पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। दूसरा वादा उन्होंने किया था स्कूल के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए उन्होंने वादा किया था कि किस तरीके से वो मणिपुर में जो पढ़ रहे लोग हैं उनकी एजुकेशन पर जो फ़र्क है वो नहीं आने देंगे। अब उनके उस वादे की बात करते हैं। मणिपुर राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर बसंता कुमार सिंह ने कहा था कि मणिपुर में 4 मई से लेके 3 मई तक जो है, उन्होंने समर वेकेशन का अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने उसकी सूचना दी थी कि मणिपुर में 4 मई से लेकर 30 मई तक बच्चों की जो एजुकेशन है उसको लेकर समर वेकेशन उन्होंने ऐलान किया। उसके बाद 30 मई के बाद 1 जून को अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री वादा करते हैं कि वो 2 दिन के अंदर एक ऐसा प्लान लेकर आएंगे जिससे जो राज्य की एजुकेशन की जो स्थिति है वो लगातार सुधरी रहे और बच्चों की एजुकेशन पे कोई फ़र्क नहीं आए। लेकिन उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो वैकेशन थी उसको बढ़ाकर 19 जून तक कर दिया जाता है, फिर उसको फिर से बढ़ा दिया जाता है, 1 जुलाई तक बच्चों की छुट्टियां कर दी जाती हैं। फिर 5 जुलाई को जाके मणिपुर में स्कूल्स को दोबारा से खोला जाता है, रीओपन किया जाता है और बच्चों को पढ़ाई के लिए बुलाया जाता है। गृह मंत्री ने वादा किया था 2 दिन का, जो कि एक्सटेंड होते हुए
1 महीने से भी उसमें ज़्यादा का वक्त निकल गया स्कूल्स को वापस रीओपन करने में। क्यों निकल गया और ऑनलाइन क्यों एजुकेशन चालू नहीं हो पाई, उसके लिए आपको इसको जोड़ना पड़ेगा जो उन्होंने इंटरनेट का वादा किया था उससे। उन्होंने एक वादा ये भी किया था कि इंटरनेट के माध्यम से एजुकेशन को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन मणिपुर राज्य में मोबाइल डेटा आज भी बैन है। दूसरी तरफ उन्होंने ब्रॉडबैंड सर्विस चालू करी है, वो सर्विस को लेने के लिए भी उसमें तमाम तरीके की कंडीशंस हैं। एक फॉर्म आपको दिया जाएगा जिसमें आपको सभी कंडीशंस पे अगर आप अग्री करते हैं तो ही आपको ब्रॉडबैंड सर्विस दी जाएगी। और ये जो उन्होंने अनाउंसमेंट करी मणिपुर की सरकार ने इंटरनेट शुरू करने की, वो हाल ही में करी। 25 जुलाई को मणिपुर की सरकार वापस से इंटरनेट बहाल करने का अनाउंसमेंट करती है और क्या टर्म्स एंड कंडीशन लाती है वो आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। तो ये वो कारण था जिसकी वजह से बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन रुक गई। अब आते हैं कॉलेज में जो जा रहे हैं बच्चे, उनका क्या कंडीशन है। क्योंकि जो इम्फाल है, इम्फाल में एक मणिपुर यूनिवर्सिटी भी है, NIT मणिपुर भी है। वहाँ पे वैली के भी बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे मैते भी पढ़ते हैं, वहाँ पे कुकी समुदाय के लोग भी पढ़ते हैं। NIT मणिपुर में पढ़ रहे कुछ बच्चों से हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि 50 ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी एजुकेशन को ऑनलाइन शुरू करवाना चाहते हैं और लेकिन सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। इस मामले में उन्होंने डीन को भी लेटर लिखा है, उन्होंने मणिपुर गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा है, उन्होंने मणिपुर के गवर्नर को भी लेटर लिखा है और उन्होंने DC ऑफिस में भी कई बार कंप्लेन करी है कि उनकी एजुकेशंस को वापस से ऑनलाइन माध्यम से ही सही लेकिन शुरू किया जाए। क्या बच्चे मांग कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि पिछले सेमेस्टर के एग्ज़ाम उन्होंने ऑनलाइन दिए। कैसे दिए? DC ऑफिस में जाके इंटरनेट के माध्यम से वो ऑनलाइन देने में कामयाब रहे। लेकिन अभी जो है कुछ बच्चों के लिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं NIT मणिपुर में, लेकिन जो कुकी समुदाय के बच्चे जो कि चुराचांदपुर में रह रहे हैं, जिनसे हमारी बात हुई, वो बताते हैं कि 50 बच्चे ऐसे हैं जो कि BTech के भी हैं और उसमें MTech के भी बच्चे हैं, वो अपनी क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को उन्होंने लेटर लिखा, डीन को उन्होंने लेटर लिखा। वो मांग कर रहे हैं कि अगर वो उनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकते शुरू, तो उनके जो इंस्टीट्यूट है उसको किसी और स्टेट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से इस स्टोरी के पब्लिश होने तक कोई जवाब नहीं मिला है। इस हिंसा में कई लोगों की जानें गई और कई लोगों के घर भी जल गए। जिनके घर जल गए, जिन लोगों की जान चली गई, उन लोगों के लिए भी गृह मंत्री ने एक वादा किया था। क्या वादा किया था? गृह मंत्री ने कहा था कि जिनके घर जल गए हैं उनके लिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स में टेम्परेरी हाउसेस बना दिए जाएंगे, टेम्परेरी घर बना के उन लोगों को दिए जाएंगे। दूसरी तरफ जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें से 5 लाख केंद्र सरकार देगी और 5 लाख मणिपुर की सरकार देगी। उस मामले और दूसरा एक और उन्होंने वादा किया था। उन्होंने वादा किया था कि जो लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं उनको जो खाना है वो सेंटर की तरफ से चावल दाल की सुविधा पूरी कराई जाएगी। इतना ग्राउंड पे राशन पहुंचाया जा रहा है वो हमने जानने की कोशिश करी, तो हमने वहाँ पर इम्फाल के एक ऐसे रिलीफ कैंप में बात करी, नौरेम बिरहारी कॉलेज, जहाँ पर 300 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। उन्होंने वहाँ के जो इंचार्ज है वो हमें बताते हैं कि जो राशन जो सरकार पहुँचा रही है वो सभी लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो बाहर से जो डोनेशन आया है उसके वजह से अभी लोगों को खाना पूरा मिल जाता है, लेकिन अगर सिर्फ सरकार की तरफ से जो राशन मिल रहा है उसके अगर वो भरोसे रिलीफ कैंप को चला रहे होते तो शायद लोगों का पेट भी नहीं भर पाता। ऐसा उन्होंने, वहाँ के जो इंचार्ज हैं उन्होंने हमें बताया। दूसरा, मैंने आपको जो मुआवजे की बात करी, जो 10 लाख के मुआवजे की सरकार बात कर रही थी, उसमें से अभी जो 150 लोगों का आंकड़ा है, एग्जैक्ट जो डेटा है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जो अपडेटेड डेटा है, उतने ही लोगों को अभी मुआवजा मिला है। और इसमें से सिर्फ काकचिंग ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे स्टेट का शेयर नहीं मिला है। 5 लाख रुपए जो सेंटर का शेयर है वो दिया गया है। बाकी सभी जगह 5 लाख का जो शेयर दिया गया है। 10 लाख का जो मुआवजे की सरकार ने बात करी थी उसमें से केवल 5 लाख का मुआवजा जिन लोगों को दिया गया है वो सिर्फ राज्य का शेयर दिया गया है। सेंटर की तरफ से अभी तक उन लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचा है और जो मुआवजे का जो नंबर है, जितने ज़्यादा लोगों को दिया जाना था, उनमें से पूरे उन लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है। एक आखिरी वादे पे आते हैं। वो वादा था ट्रांसपोर्ट सर्विस से जुड़ा हुआ, क्योंकि मणिपुर स्टेट में इम्फाल में एक इकलौता एयरपोर्ट है। अब वो एयरपोर्ट है मैतेई इलाके में, वहाँ पर कुकी समुदाय के लोग नहीं आते हैं
और उस वादे को लेकर उन्होंने ये कहा था कि जो कांगपोकपी और चूड़ाचांदपुर के लोग हैं वो हेलीकॉप्टर की सर्विस ले सकते हैं और हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो सीधा इम्फाल एयरपोर्ट पर आ सकते हैं और वहाँ से उन्हें जहाँ जाना हो वो जा सकते हैं। उसको लेकर हमने कांगपोकपी में ITLF ग्रुप से बात की। ITLF के जो स्पोक्स पर्सन हैं गिंजा वॉलजोंग, वो कहते हैं कि हेलीकॉप्टर की सर्विस कोई भी यहाँ से नहीं लेगा इम्फाल के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो इम्फाल में अगर लैंड भी कर गए, जहाँ पर एयरपोर्ट पे अगर वो लैंड करते हैं जहाँ सिक्योरिटी मौजूद है, तो भी उनकी कम्युनिटी कुकीज़ोस कम्युनिटी के लोगों को इम्फाल में मार दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम याकूत अली है, कैमरे के पीछे हैं देवी दत्त। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स पसंद आती हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर हमें डोनेट भी कर सकते हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।